देखते हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि सर्वे में गलती से जमीन दूसरे आदमी के खतियान बन गया। खतियान में जो है वो एक तरह से मेरे बाबा के नाम दिया हुआ है, उस पे मेरा घर था, मेरा पुश्तैनी ज़मीन है। 1990 में बाबा गुजर गए, उसके बाद पापा जी भी गुजर गए। दोनों आदमी जो है यहाँ पे है ना 1992 में खतियान वाला घर तोड़कर अपना कब्जा कर लिया। पूरा गांव का कहना है कि गरीब आदमी के साथ गलत किया जाता है। वह आदमी डीलर है, कोई और कुछ बोलेगा तो राशन नहीं देंगे। दबंग आदमी 12 साल से ज़्यादा। देखिए, हम आपको ये चीज़ स्पष्ट कर देते हैं कि अगर किसी का सर्वे में गड़बड़ी हुआ है और कोई आदमी उस ज़मीन को दखल कर लिया है तो 12 साल वाला कोई कंडीशन नहीं लागू होगा। और रही बात 12 साल वाली कंडीशन की, तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि 12 साल के बाद ज़मीन जो है जो कब्जा करेगा उसका हो जाएगा। ऐसा कानून नहीं है कि उसी का हो जाएगा, लेकिन ये है कि 12 साल तक अगर वो कब्जा किया हुआ है तो उसको भी अपना बात रखने का वो हक है कानून में। वो भी अपना दावा कर सकता है और 12 साल तक आप कुछ कहीं भी कुछ खोज नहीं रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। लेकिन जब मामला सर्वे से संबंधित गड़बड़ी का है तो ये तो गड़बड़ी अधिकारियों के द्वारा किया गया, आपका कुछ नहीं। आपका पुराना खतियान था, नया खतियान में जो है गड़बड़ी कर दिया गया तो उसमें ऐसा कोई कंडीशन लागू नहीं होगा। और उसमें जो है यहाँ पे ये 12 साल कब्जा, ये जहाँ एक्शन जो है जिस समय कब्जा किया गया आपके ज़मीन को उस समय लेना चाहिए। थोड़ा लेट कर, जितना लेट करेंगे आज आपको न्यायालय का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं कि आप जो है अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप न्यायालय में जाइए, है ना। न्यायालय में जाइए, बिल्कुल उसमें जो है आपको न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। वहाँ पे जो है आप एक बेहतर वकील रख लें, जो अच्छे वकील हैं आपकी बातें को अच्छे तरीके से वहाँ पे रखेंगे और जरूर आपका जो है पुराना से पुराना क्यों ना कब्जा किया हुआ ज़मीन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा जो ज़मीन है सर परदादा के नाम से ज़मीन है, उसमें कुछ ज़मीन मेरे दादा जो है वहाँ पे जो है लोग उस बालक में आए थे और छोटे दादा से लिखवाए थे। अपना ज़मीन और कुछ ज़मीन कब्जा कर रखा है। मेरा रजिस्ट्री ज़मीन है और रसीद भी ऑनलाइन हम कटवा लिए हैं, सब नेट पर चढ़ा, सारा ज़मीन मेरा लिखा हुआ है। कुछ ज़मीन जोत रहा है, मेरा लिखा हुआ ज़मीन हुआ भी ज़मीन क्योंकि उसका जो है दादा के नाम से है ना, इसलिए बलजबरी जोत रहा। देखिए यहाँ पे अगर आपको वो ज़मीन है आप जाके टीएस फाइल कर दीजिए सिविल कोर्ट में, है ना। आपका ज़मीन अगर कोई कब्जा किए हुए जोत रहा है उसके पास भी कोर्ट में वो भी जवाब देगा, उसको नोटिस जाएगा। नहीं जवाब देगा तो आपका डिग्री हो जाएगा, तो ये उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है लिया जाएगा, तो ये चीज़ जो है आपको करना चाहिए। इसमें अगर आप वो कोई कर रहा है, आप सक्षम नहीं है जबरन करने में या करना भी नहीं चाहिए, तो एक न्यायिक जो है प्रक्रिया है उसका एक जो है सपोर्ट लीजिए। देखिए बेवजह जो है लोग परेशान करने वाले भी तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बेवजह परेशान करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो थोड़ा सा उसमें आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। अगला सवाल है कि सर हमारा जो है केबाला पे जमाबंदी नंबर गलत है उसका। देखिए अगर जिससे आप केबाला लिए हैं ना वो अगर सहमत है, जैसे खाता नंबर सही है, खेसरा नंबर सही है, अब जो खाता खेसरा जो उस पे केबाला पे चढ़ा हुआ है, अब जो व्यक्ति लिखा है उसका जमाबंदी जो वो भी है ना वही व्यक्ति है, वो भी वही व्यक्ति है ना। तो उस केस में अगर वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करेंगे, अधिकारी के पास भी आप जाएंगे तो वहां से आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सुधार करना है तो उसमें भी अगर आप जो जिससे लिखवाए हैं वो अगर सपोर्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर न्यायिक प्रक्रिया का आपको सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि हमारे गांव जो है मौजा ही ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है लेकिन ज़मीन जो है वो 0 अकाउंट बता रहा है। देखिए नाम दिखा रहा, मौजा नहीं दिखा रहा है, तो वो इसके लिए जो है एक बार पहले अधिकारी से मिल लें, है ना। आपने जगह नहीं बताया तो अधिकारी से मिल लें, क्यों नहीं दिखा रहा, कुछ रीजन होगा, हो सकता है उस एरिया के कुछ ज़मीन में कुछ ऐसा रीजन हुआ होगा जिसको ऑनलाइन शो नहीं किया होगा। ऐसा बहुत जगह जो है हुआ भी है, तो इसलिए एक बार अधिकारी से मिल लें उनसे और जो है बात कर लें कि आपका मौजा का ज़मीन ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाता है, तो आपको वो रीजन जो है स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं क्या कारण रहा होगा वहाँ के ज़मीन का। चलिए अगला जो सवाल है कि जहाँ पे दादाजी की प्रॉपर्टी पिताजी के नाम से हो गई और चाचा जो है निसंतान है,
एंड चाचा ने जो है दत्तक लिया होगा, तो दत्तक को पिता के नाम पे जो है उसमें हक देना जरूरी है। क्या पिता जो है बेटा पूछता है, प्लीज टेल मी, जो दत्तक के पिता यानी चाचा के नाम उस प्रॉपर्टी में नहीं है तो दत्तक का हक बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, अगर चाचा उसको लीगल तरीके से अगर उसको मतलब एक तरह से लिए होंगे, ठीक है, गोद लिए होंगे, या पूरा उनका जो फॉर्मेलिटी है मतलब पिता का नाम देना, सब कुछ देना। देखिए, ये नहीं होता कि जो जन्म हुआ वही पुत्र है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी लीगल तरीका है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप आज चाहेंगे कि आप किसी को पुत्र बनाना तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका लीगल तरीका है। अगर आप फॉलो करेंगे तो कानूनी जो अधिकार आपके एक बेटे का अपने बेटे का होगा, उसका भी उसका उतना अधिकार होगा। तो चाचा का नाम नहीं भी प्रॉपर्टी में अगर आया है ना, तो आपके पिता का है ना, तो आपके पिता का नाम है अगर, तो जबकि दादाजी की प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए उनका तो हक बिल्कुल बनेगा। कानून में अगर जाएंगे तो उनको जो है हक जरूर मिलेगा, ठीक है। और आपने ये भी बोला कि कोर्ट केस चल रहा है, पिता की प्रॉपर्टी अभी उनके बेटे के नाम पे हो गई है। नहीं, कुछ भी हो जाए, जो उनका चाचा का जो है वो अगर लीगल तरीके से संपत्ति जो है उनका जो बेटे का हक अगर उनको मिला है, ठीक है, तो बिल्कुल उनका जो है संपत्ति में हक होगा। अगला जो सवाल है कि सर, मंदिर के नाम से जमीन हमारे दादा परदादा करीब जो है 32 बीघा के करीब है और खानदान के लोग जो है बांट कर खेती करते हैं और कुछ लोग जो है जमीन पर मकान भी बनाए हैं। कुछ लोग जमीन का नाम कराकर बिक्री कर दिया है। हम अपने हिस्से में जिला अधिकारी से परमिशन लेकर जमीन जो है सुरक्षात्मक के लिए जो है सुलह के आधार पर करने संरक्षक बिना वजह मुकदमा कर दिया, क्या करें जब संरक्षक मंदिर की जमीन पर मकान बनाया है। तो इसमें आप जो एक सहारा ले रहे हैं, ये सब कुछ छोड़कर अब सिविल कोर्ट का सहारा लीजिए, ठीक है। यानी जो निर्णय लीजिए वो देखिए, इसलिए कि मंदिर का नाम से जमीन है, आपके दादा परदादा के का जो है जो भी है उस पे क्या वर्तमान सिचुएशन है जो होगा, आप कोई उसको कब्जा किए हुए उस पे भी, उस पे घर बनाए हुए है, उस पे सब पे जो है ना आपको वो करना है, और ये सबसे बेहतर विकल्प होगा। तो इसलिए आप सिविल कोर्ट का जरूर सहारा लें। अगला जो सवाल है कि महोदय, मैंने एक जमीन 30 साल पहले खरीदा है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, खरीदे आप सबूत नहीं है तो ये चीज़ तो मतलब अगर आप किसी को कहेंगे तो वो उनको भी लगेगा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शून्य है। लेकिन जो कब्जा 30 साल से है तो ये भी एक बहुत आपका प्लस पॉइंट है कि आप उस पर कब्जा है, कब्जा आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन वो आदमी अगर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आपको तो उस पर मान लेते हैं फिलहाल दबाव बनाना चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र या जो अन्य जगह से बिलोंग करते हैं तो कुछ अधिकारी को भी, या जो अन्य लोग हैं जो अगर पार्षद हैं या आप जो गांव के मुखिया सरपंच हैं, उनको भी इस बात का कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, उनका भी एक फैसला होता है, उनका भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिनके तहत गांव में भी एक अपना जो है एक यूनिटी होता है। तो इस तरह के मार्क आउट करेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहा है, आपका 30 साल से कब्जा है, फिर भी आप जो है एक तरह से उस कानून में जा सकते हैं, ठीक है, कि आपका इतने दिनों से ज़मीन पे कब्जा है और जो ज़मीन बेचा है आज तक वो जो है अगर ज़मीन का वही रसीद भी कटा रहा होगा, है ना, सब कुछ वही कर रहा होगा, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन फिलहाल आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़मीन आपका रजिस्ट्री अगर नहीं हुआ है और तो आप जो है ग्राम पंचायत या अन्य जगह अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ जो नज़दीकी एक तरह से जो लेवल के जो लीडर हैं, नेता हैं, उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें ताकि आपका मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगला जो सवाल है कि अभी 29/20 को वसीयत कराई है, क्या हम कोर्ट में? नहीं, बिल्कुल, ये तुरंत का वसीयत अगर है, कुछ दिन पहले का है, तो लेट क्यों करना। देखिए, कोर्ट जाने में बिल्कुल लेट नहीं कीजिए। जैसे बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाने में लेट करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए कि बीमारी है, बढ़ सकती है ना। तो जितना आप वेट करेंगे ना, इंतजार करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि जो वसीयत करा लिया वो आपको प्रॉपर्टी फिर वापस दे देगा? बिल्कुल नहीं। संपत्ति है, 1-2 रुपये की चीज होती नहीं है। तो आदमी का आश्वास लालच जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें विलंब क्यों करना? अगर आपका जो है प्लस पॉइंट है, आपको लगता है कि आपकी संपत्ति के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप न्यायालय में बिल्कुल जाइए और बिल्कुल अपना पक्ष रखिए, और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। पूछ रहे हैं, हेलो सर, मेरे दादा के नाम से जमीन है और उनके 3 बेटे हैं, लेकिन मेरे पापा भी गुजर गए हैं, तो क्या दादा का तीनों बेटे का हिस्सा में अपने नाम से जो है करा सकते हैं? प्लीज बताइए। देखिए, अगर आपका जो दादा का नाम से जमीन है और उनके 3 बेटे हैं, ठीक है, लेकिन जो है मेरे पापा भी गुजर गए हैं, तो क्या देखिए 3 बेटे हैं तो उनका भी तो वंशज होंगे ना, तो आप बिल्कुल 3 बेटे हैं, अगर वो अब नहीं हैं दुनिया में, ठीक है, तो उसमें जो भी हैं तो उनके बच्चे बिल्कुल करा सकते हैं अपने नाम से कागज तैयार करवाएंगे, स्टाम्प पे सारा डिटेल जो है वो फिल करेंगे, जमीन का जो भी है। अगर मान लेते हैं उसमें जो भी वंशज लेकिन बचे होंगे, जितने बचे होंगे सब अपना कागज तैयार करेंगे, एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब जिसको नो ऑब्जेक्शन का जो है ना एनओसी देंगे और अधिकारी के पास जाएंगे। अब जो है एक तरह से वहां पे आपको शुद्धि पत्र दिया जाएगा, उसके बाद कर्मचारी के द्वारा आपका जो है जमीन का दाखिल खारिज होके वो रसीद कट जाएगा जमीन का। तो ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप चाहेंगे तो अपना जमीन का अगर बंटवारा करना है तो स्टाम्प पे आप करके उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत तरह का प्रक्रिया होता है, इसमें भी बंटवारा करने का भी बहुत सारा जो है तरीका होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।